पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ चौंकाने वाली बातें कश्मीर पर कही गईं। जैसे आर्टिकल 370 और 35A की वजह से कश्मीर लगभग लॉलेसनेस की हालत में था। अगर कश्मीर की किसी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता तो उसके पास कानून का सहारा नहीं था। अगर कश्मीर की किसी बेटी का ब्याह प्रदेश के बाहर हुआ तो पैतृक संपत्ति पर, इनहेरिटेंस पर उसका अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाता था। और अगर किसी बेटी का विवाह जबरन 18 साल से कम उम्र में कर दिया जाता तो कानून के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। कितना सच है इन बातों में आज मैं बताऊंगा इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम आर्टिकल 370 और 35A को एकदम निष्पक्ष रहकर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपके लिए एक क्विज। मैं विश्व इतिहास की कुछ घटनाएं बताता हूं, आप मुझे बताइए इन सब में कॉमन क्या है। अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए। परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं भी समाप्त हो गईं और लाखों निर्दोष लोगों की कब्र पर दुनिया को यह समझ में आया कि परमाणु हथियार सर्वनाश की सूचना है। अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया तो कभी ना अस्त होने वाला ब्रिटिश सूरज पश्चिम के समंदरों में मुंह छुपाने के लिए मजबूर हो गया। अगस्त 1947 हम भारतवासियों ने ब्रिटेन जाने वाले पानी के जहाजों पर लाद दिया अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर और खींच ली उनके पैरों तले से वो पवित्र जमीन जिस पर श्री राम, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और गुरु नानक देव के चरण चिन्ह जगमगा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और मैंने आपसे पूछा था इन घटनाओं में कॉमन क्या है। कॉमन है अगस्त का महीना। मैंने तो बस 2-4 ही गिनवाए, लेकिन दुनिया को बदल देने वाले अनगिनत प्रसंग अगस्त के महीने में हुए। यह सिर्फ एक संजोग है या नियति का कोई संदेश? मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए। अगस्त और इतिहास का यह रिश्ता एक बार फिर चर्चा में आया जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधते हुए श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया। लेकिन सांस्कृतिक एकता का महामंदिर गगनचुंबी तो तभी बनेगा जब उसकी नींव राष्ट्रीय अखंडता की शिलाओं से बनी हो। ठीक 1 साल पहले 5 अगस्त 2019 पार्लियामेंट में धारा 370 और 35A को समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित हुआ। कुछ लोग इसे संविधान का उल्लंघन मानते हैं और कुछ कहते हैं कि 370 समाप्त होने के साथ ही राष्ट्रीय अखंडता के सीने पर पड़ी आखिरी दरार भी समाप्त हो गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत और भारतीय एक हैं, इस पर अंतिम मुहर लग गई। सच क्या है? पहले यह समझ लीजिए कि धारा 370 और 35A हैं क्या, इनके होने या ना होने से कश्मीर में सिचुएशन कैसे बदलती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह जरूरी बात जो आज संसद से सड़क तक हर जगह गूंज रही है आपको आसान से आसान शब्दों में समझाऊं, लेकिन मुद्दा गंभीर है, इसलिए भाषा थोड़ी टेक्निकल हो जाए तो धैर्य के साथ बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप सच समझ गए तो इस विषय पर देश को गुमराह करने वाली ताकतों को आप जवाब दे सकते हैं और सच्चाई दूसरों को भी बता सकते हैं। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं और इनमें से 21वें का नाम है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। मैंने पहले ही कहा था थोड़ा टेक्निकल है, धैर्य के साथ सुनिएगा और समझिएगा। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अस्थायी, टेम्परेरी यानी ये प्रावधान स्थायी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। इन्हें तय प्रक्रिया के द्वारा सरकार बदल भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है। इस पार्ट में कई आर्टिकल्स हैं। अगस्त 2019 से पहले इन्हीं में से एक आर्टिकल का टाइटल था जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध। फिर से ध्यान दीजिए, अस्थायी उपबंध, टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अखबारों के पहले पन्ने पर रहने वाला यही आर्टिकल धारा 370 कहलाता है। और 35A बताता हूं, लेकिन पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। हमारे संविधान में कुछ भी नया जोड़ने या घटाने के लिए एक प्रोसेस है, एक तय प्रक्रिया है, जिसका पूरा प्रोसीजर आर्टिकल 368 में दिया गया है। धारा 35A जो कि कश्मीर सरकार को अपने स्थायी निवासी, परमानेंट रेजिडेंट
तय करने की शक्ति देती थी, इसे हमारे संविधान में संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कभी शामिल ही नहीं किया गया। धारा 35A 14 मई 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पारित एक आदेश के रूप में संविधान के साथ जोड़ दी गई थी। धारा 370 और 35A लागू होने से जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेशी मामले और संचार, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस को छोड़कर केंद्र के बाकी सारे कानून, लाभकारी योजनाएं और सुविधाएं राज्य में तभी लागू होते थे जब राज्य सरकार से इसकी परमिशन मिल जाए। ऐसा किसी और राज्य के साथ न होता था, न होता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यों की शक्ति को केंद्र से थोड़ा नीचे रखा है ताकि मजबूत केंद्र सरकार देश की एकता और अखंडता पर कोई आंच न आने दे। धारा 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर की सरकार को यह भी तय करने का अधिकार था कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक है और कौन नहीं है। इसीलिए 2019 से पहले कश्मीरियों के पास दोहरी नागरिकता हुआ करती थी, डबल सिटीजनशिप। राज्य की नागरिकता अलग, देश की नागरिकता अलग। जबकि हमारा संविधान क्या कहता है? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है हमारे यहाँ। हम सब देश के नागरिक हैं, राज्यों के नहीं। मैं महाराष्ट्र का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत देश का नागरिक हूं। आसान भाषा में कहें तो राज्य का नागरिक किसे माना जाए, किसके पास राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार होगा, कौन राज्य सरकार की नौकरियों में आवेदन कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, ये सब कुछ जम्मू कश्मीर की सरकार तय करती थी। जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अपने नागरिकों को पूरे देश में कहीं भी घूमने, रहने और काम करने की आजादी देता है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ और अब मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा नहीं था। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की कोई लड़की अगर किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर लेती तो राज्य सरकार उस लड़की और उसके होने वाले बच्चों के सारे अधिकार समाप्त कर देती थी। धारा 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर में तिरंगे की जगह एक अलग झंडा था, एक अलग संविधान था और घाटी की अदालतों में भारतीय दंड संहिता IPC की जगह रणवीर पीनल कोड RPC के आधार पर फैसले हुआ करते थे। अलग संविधान के कारण जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी 6 साल का होता था, जबकि आप जानते हैं बाकी पूरे देश में यह कार्यकाल 5 साल का होता है। इन विभाजनकारी प्रावधानों का परिणाम यह हुआ कि घाटी के लोग देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरह कट गए, अलग पड़ गए। आतंकवादियों ने ऐसी आग लगाई कि धरती का स्वर्ग कश्मीर आतंकवाद का एपिसेंटर बन गया। जिन हाथों में किताबें होनी थी उनमें पत्थर रख दिए गए, जिस दिल में भी इंसानियत दिखी उसे गोलियों से भून दिया गया। बंदूकों की नोक पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया जा रहा था और झेलम के आंसू डल झील का आकार लेते जा रहे थे। ये वही डल झील है जिसके किनारे बैठकर कहवा पीते हुए मैंने लगभग 20 साल पहले एक गीत लिखा था, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मुझे कहां पता था कि डल झील से बस 8-10 किलोमीटर दूर लाल चौक पर उसी दिन एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था। एक ही दिन में मैंने कश्मीर के 2 अलग-अलग चेहरे देख लिए थे। ये था 2019 से पहले का कश्मीर। 2019 के बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पर महामहिम राष्ट्रपति के एक हस्ताक्षर ने घाटी की राजनीति और भूगोल दोनों बदल दिए। पूरे राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गईं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। धारा 370 और 35A के समाप्त होते ही पूरा देश एक संविधान और एक तिरंगे तले आ खड़ा हुआ। 200 से ज्यादा अलगाववादी कानून रद्द कर दिए गए और लगभग 130 कश्मीरी कानूनों को भारतीय संविधान के अनुरूप संशोधित किया गया और इसी के साथ देश में लागू लगभग 890 केंद्रीय कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। आज कश्मीरियों को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आधार एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जैसे प्रगतिशील कानूनों का पूरा लाभ मिल रहा है। 2019 से पहले ये कानून घाटी में लागू नहीं थे। आज कश्मीर के दरवाजे पूरे देश के लिए खुल चुके हैं। महिलाओं को संपत्ति की सुरक्षा मिल चुकी है। अब वो बिना अपने अधिकार गंवाए देश के किसी भी नागरिक से विवाह कर सकती है। धारा 370 और 35A के समाप्त होते ही कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की राह भी आसान हो गई है। आज सरकार
पाकिस्तान से आए लगभग 45,000 निर्धन हिंदू शरणार्थियों की 5.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर रही है। पिछले साल 2022 में पहाड़ी भाषियों को एससी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ भी मिल सके। कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। 2018 में घाटी में लगभग 417 आतंकी घटनाएं हुई थी और 2023 में ये घटकर सिर्फ 26 रह गईं। अगले कुछ सालों में ये संख्या दहाई से इकाई में बदल जाएगी और शून्य भी कोई बहुत दूर नहीं है। अक्टूबर 2019 में कश्मीर में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसी के चुनाव हुए। इन चुनावों में 98.3% वोटिंग हुई। आपने बिल्कुल सही सुना, 98.3% वोटिंग। ये प्रमाण है कि हमारे कश्मीरी भाई बहन बुलेट के बजाय बैलेट पर विश्वास करते हैं। पहले जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू और अंग्रेजी थी। 2020 में इन्हें बदलकर हिंदी, कश्मीरी और डोंगरी कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर की स्थानीय भाषाएं हैं। आज राज्य के 21 लाख से ज्यादा परिवार आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं। लगभग 2 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए और पक्के घर मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 26.5 लाख से ज्यादा नए बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं और सौभाग्य योजना के अंतर्गत घाटी का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। कोने कोने में बिजली पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ये सब कुछ नहीं कर पाती अगर धारा 370 और 35A को समाप्त न किया गया होता। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को 80,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट ऑफर्स मिल चुके हैं। घाटी में टेररिज्म की जगह टूरिज्म ले रहा है। कई नई फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हो रही है, कुछ तो मेरी लिखी हुई भी है। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज, सबसे ऊंची सड़कें और सबसे लंबी सुरंगें आज कश्मीर में बन रही हैं। 75 सालों बाद लोग शारदा मंदिर में दिवाली मना रहे हैं। श्रीनगर में शांतिपूर्ण मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। घाटी में बंद सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं और कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि पर नवरेह मना रहे हैं। आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करके सरकार ने सरदार पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार कर दिया। पीर पंजाल की गहरी घाटियों में कभी कान लगाकर सुनिएगा, एक ही आवाज आएगी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मैंने वीडियो की शुरुआत में पार्लियामेंट की बहस में उठाए गए जो मुद्दे गिनवाए थे, उनका हल मिल चुका है। कश्मीर बदल चुका है। हम भारतवासी टूटने और बिखरने के लिए नहीं बने, एक और अखंड रह के विश्व गुरु कहलाने के लिए बने हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।